My name is Manish Yadav and I'm the founder and CEO of supplementsite.com. So इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द वे प्रोटीन. गाइस, नॉर्मली अगर आप जाते हैं वे प्रोटीन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यू हैव टू लुक एट लीस्ट 6 to 7 वीडियोस और आपकी तब जाके एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो पाती है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम एक ऐसी वीडियो बनाने की जिसमें हम बहुत ही कम टाइम में सारी इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को मिल जाए. तो मैं 6 स्टेप्स में मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वे प्रोटीन के बारे में देने की. सो पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज वे प्रोटीन. इसको समझते इस तरीके से है, वे प्रोटीन एक डाइटरी सप्लीमेंट होता है, एक डेयरी प्रोडक्ट होता है बेसिकली, और ये मिल्क का बाय प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर इसको हाई अमीनो एसिड्स इसमें मिलते हैं. करीबन 9 अमीनो एसिड्स इसके अंदर आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में, जो कि बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत बेनिफिशियल है और उसके दूसरे फायदे भी हैं. सो वो हम बेनिफिट्स में बात करेंगे. सो ये तो हो गया वे प्रोटीन के बारे में. और सेकंड पॉइंट है कि ये बनता कैसे है. सो गाइस, कि एक पैस्चराइजेशन प्रोसेस होता है जब भी मिल्क को उससे निकालना पड़ता है पैस्चराइजेशन प्रोसेस से. या फिर इसको आप इस तरीके से समझिए, जब भी हम दूध को फाड़ते हैं तो 2 तरह के इंग्रेडिएंट निकलते हैं. पहला तो हो गया चीज, हम पनीर हर कोई जानता है. सेकंड हो गया लिक्विड जो उसमें निकलता है. वो जो लिक्विड होता है वो होता है लिक्विड वे. उसके अंदर हमें 4 तरह की चीजें मिलती हैं. एक तो हो गया उसमें वे मिलेगा हमें, दूसरा मिलेगा कार्ब्स, थर्ड मिलेगा हमको उसके अंदर फैट, चौथा मिलेगा उसमें कुछ मिनरल्स. सो अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, ये लिक्विड वे को सेल कर देती है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को. जैसा कि मैंने प्रीवियस आपकी वीडियोस में बात करा था, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे डेविस्को हो गया, सुपोतो हो गया, ग्लैमिया हो गया, एल्ड्रा हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं. ये उस लिक्विड वे को ले लेती है, उसके बाद में उसको प्रोसेस करती हैं. सो बहुत बड़े बड़े स्टील के टर्बाइन्स होते हैं, उस टर्बाइन में उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उस लिक्विड को ड्राई किया जाता है और वेरियस प्रोसेस के थ्रू. तो जैसे ही उसको प्रोसेस करेंगे तो आपका पाउडर फॉर्म में निकलता है वे, जो कि वेरी रिच इन, जिसमें वे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और लैक्टोज कम होता है उसके अंदर. सो काफ़ी अच्छी और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी फ्लेवरिंग करी जाती है, कंपनीज करती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को वो सेल किया जाता है. तो ये इस तरीके से वे प्रोटीन बनता है. अब हम बात करते हैं इस वे प्रोटीन के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं. गाइस, इसको समझिए, सबसे पहला बेनिफिट तो है मसल ग्रोथ का, और सेकंड है उसका रिकवरी कैसी है. अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये होता कैसे है. जब भी वे प्रोटीन कोई भी कंज्यूम करता है, होता क्या है दैट वंस यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, तो आपके जो मसल फाइबर होते हैं उस पर्टिकुलर मसल्स के जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बर्स्ट हो जाता है, या फिर वो एक कैटाबॉलिक, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आप कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर होते हो. वो और उसके बाद आप प्रोटीन लेते हो तो उसकी हीलिंग चालू होती है. ये वही एग्जांपल है कि अगर आपकी कोई परेशानी है और आप मेडिसिन लेने के बाद, वो मेडिसिन लेने के बाद उसका असर होता है, वो हील करता है. उसी तरीके से जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप कैटाबॉलिक स्टेट में होते हो, और जब आप उसके बाद प्रोटीन लेते हो, सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आप एनाबॉलिक स्टेट में बॉडी आ जाती है. उसके बाद जब उसकी रिपेयरिंग चालू होती है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स की, तो होगा क्या, उसमें जो उसका साइज होता है वो साइज पहले से बड़ा होता है क्योंकि उसकी हीलिंग हो रही है. तो आपने हमेशा गौर किया होगा कि आप जो भी बॉडी बिल्डर्स हो गए या कोई भी एथलीट हो गया, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का साइज इंक्रीज होता चले जाता है. तो ये तो उसका नॉर्मल बेनिफिट हो गया. उसके बाद आपका दैट ऑल्सो इंक्रीज इन मसल मास, आपका मसल मास इंक्रीज हो रहा है, रिकवरी हो रही है आपका. उसके बाद मसल ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है. उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी इम्यूनिटी की बूस्टिंग की, तो बहुत ज़रूरी, ये बहुत देखा गया है कि जो भी यूज़र इसको लेता है तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु हैव नॉट यूज दिस काइंड ऑफ प्रोटीन. और अगर आप बात करेंगे, ये उसमें भी आपकी हेल्प करता है कि आपका फैट लॉस में प्रमोट करता है. मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ,
ये फैट लॉस के लिए नहीं लिया जाता, बट ये प्रमोट करता है फैट लॉस के अंदर। वो कैसे? अनवांटेड जो क्रेविंग होती है, द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग इट, तो अनवांटेड आपकी जो क्रेविंग होती है वो कंट्रोल होती है और फुलफिलमेंट का फील होता है। सो जब भी आप लेते हो तो आप फिर वो चीज़ नहीं लेते हो, एक्स्ट्रा कार्ब्स हो गया या कुछ अनवांटेड चीज़ें जिससे आप वेट गेन करते हो, क्योंकि अगर इसको लोगे तो वो क्रेविंग रुक जाएगी और ये प्रमोट करेगा आपका हेल्प करने में, जिससे आपको फायदा मिलेगा फैट लॉस के अंदर। अब ये तो बात हो गई इसके बेनिफिट्स की। चौथा पॉइंट है इसके नुकसान कौन कौन से हैं, साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। सो गाइस, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जहां पर ये बताया गया है कि इसके बड़े सारे पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं। किसी स्टडी ने ऐसा प्रूव नहीं किया, लेकिन एक साइड इफेक्ट जो नॉर्मली देखा गया है वो इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। वो कैसे? हम कुछ लोग होते हैं लैक्टोज जिनको सूट नहीं करता, या डेयरी प्रोडक्ट जिनको सूट नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है लैक्टिस। अगर वो लैक्टिस एक लेवल के से नीचे अगर हो जाए आपकी बॉडी से, तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी, अगर वो लैक्टिस कम हो जाएगा तो आप डेयरी प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करेंगे। फिर होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको डायरिया, लूज मोशन रहेगा, आपको वॉमिटिंग फील होगी या स्टमक की नॉर्मल प्रॉब्लम रहेगी। तो ये साइड इफेक्ट्स उनको देखा गया है जिनको लैक्टिस इनकी बॉडी में कम है। सो ऐसे केस में उनको अपना चेक करवाना है कि वो एलर्जिक तो नहीं है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। और इसको अब यूज कैसे करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप डाइटरी DRI की बात करें, डाइटरी रेफरेंस इंटेक की बात करें, तो ऐसा स्टडीज बोलती है कि एक नॉर्मल डे टू डे लिविंग के अंदर जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज आपका वेट 100 kgs है, उस 100 kgs को आप 0.8 DRI कितना होता है, 0.8 होता है, आप उससे मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 0.8, दैट इज 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। ये पर डे में कैलकुलेट किया जाता है। सो नॉर्मल आपकी डे टू डे लिविंग के अंदर आपको अगर 0.8 के रेशियो से आप मल्टीप्लाई अपने बॉडी वेट को करिए, उतनी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर आप किसी एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स या बॉडी बिल्डिंग में है, तो उसके हिसाब से उसकी प्रोटीन की परसेंटेज जो DRI है वो इंक्रीज हो जाता है। सपोज करिए कोई एक बॉडी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आप उसमें देखते हो तो आप उसको पाउंड के रेशियो में चेक करते हैं, या फिर आसान लैंग्वेज में जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज करिए 100 kgs है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करिए 2.2 से। तो आपको 220 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस के ऊपर आपको लेना पड़ेगा, तभी आप उसको मसल्स की रिकवरी या मसल ग्रोथ अपनी कर पाएंगे। तो ये तो एक नॉर्मल तरीका है कि इसको लेने का। इसको अगर हम बात करें इसको कैसे कैसे लिया जाता है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि हमेशा इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है, ये फास्ट एब्जॉर्बिंग होता है। फास्ट एब्जॉर्बिंग होने की वजह से द मोमेंट यू कंप्लीट योर एक्सरसाइज, तो उसके इमीडिएट बाद अगर आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यूज़र को मिलते हैं, और बाद में इसको आप किसी भी टाइम इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर, बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है, सो यू कैन टेक इट जब भी आपकी कन्वीनियंस हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है मिथ्स की। कौन कौन से मिथ्स अटैच्ड हैं वे प्रोटीन से। सबसे पहला, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जहां पर लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किडनी प्रॉब्लम की। सो गाइस, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी रिसर्च करने की, आई हैव नॉट फाउंड ए सिंगल रिसर्च दैट मेंशन्ड अबाउट द किडनी प्रॉब्लम, जो कि वे प्रोटीन से होती है। सो मुझे ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिला। सो किडनी की प्रॉब्लम नॉर्मली किसी भी यूजर के अंदर नहीं देखी गई है। सेकंड मिथ हम हर कोई जानता है कि लोग बोलते हैं अबाउट द फूड पॉइजनिंग, कि इससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो मैं इसके लिए मैंने अभी आपको एक पॉइंट पे एक्सप्लेन किया था इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर, कि लैक्टोज की प्रॉब्लम, कई बार यूजर को पता नहीं होता कि वो लैक्टोज से एलर्जी है उसको, डेयरी प्रोडक्ट से, और वो लेता है, उसको लूज मोशन लग जाते हैं, उसको डायरिया हो जाता है, या फिर उसको स्टमक प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक हो जाता है,
उसको लगता है कि शायद मुझे फूड पॉइजनिंग, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे बोलता है कि ये सिम्टम है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। सो ब्लेम आ जाता है वे प्रोटीन में, लेकिन वो उसकी गलती नहीं है, वो प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सो इट इज बेटर कि आप अपना एक एलर्जी टेस्ट करवाएं, उससे क्लियर हो जाता है कि आप लैक्टोज से प्रॉब्लम है कि नहीं है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैशेस का। गाइस, नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, हमेशा यूजर वहां पर ये भैया मुझे इसको लेने के बाद मेरे चेहरे पे दाने हो गए, रैशेस हो गए बॉडी में, क्या वो वे प्रोटीन से हुआ? सो उसका आंसर सिंपल सा ये है, वे प्रोटीन से कभी भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होता उन लोगों को है जो बेसिकली गलत सामान बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, और उसमें वो डेक्सोना मिलाते हैं या अलग टाइप के स्टेरॉइड मिलाते हैं, जिसको यूजर को प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर वो आप अच्छी जगह से सामान ले रहे हो तो कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार बड़े बूढ़े भी बोलते हैं कि नहीं इससे कुछ प्रॉब्लम लग जाएगी, साइड इफेक्ट्स आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वही बात है, ये दिस इज जस्ट सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स है। कोई छोटा बच्चा अगर सेरेलैक खाता है या फिर हम घर में बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स में देते हैं, अगर उससे प्रॉब्लम नहीं हो सकती तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज इसकी मार्केट उस तरह से नहीं बनी पाई है, उतनी एडवर्टीजमेंट मार्केट में नहीं आती है, कॉमर्शियल्स नहीं आते हैं, इसलिए जनरल अवेयरनेस की वजह से लोग काफी मिथ्स के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज ये था पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो 6 पॉइंट से मैंने आपको एक्सप्लेन किया वे प्रोटीन। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा दूसरे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो काफी हेल्प करेंगे आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं प्लीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो बाय हेल्दी, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।